हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप लोगों ने इग्नू यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन लिया है और आप लोगों को असाइनमेंट्स बनाना है, तो असाइनमेंट आप लोगों को किस तरीके से बनाना है, क्या प्रोसेस होता है, कौन से पेज में बनाना है, कितना लिखना होता है और क्या क्या चीज़ें आपको उस पर ध्यान रखनी बनाते वक्त। और जब आप असाइनमेंट बना लोगे तो आप उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कैसे सबमिट कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। और लास्ट डेट आपकी कब होती है सबमिशन की, वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी कि असाइनमेंट के रिगार्डिंग भी बता दो कि अगर आप इग्नू में फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन लिया और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है और लास्ट डेट कब तक होती है, चाहे वो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट की हो चाहे वो जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट्स की हो, आज के वीडियो में मैं सारा कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, बिना वीडियो को स्किप करे। सारा कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आए आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इग्नू में जब आप असाइनमेंट्स बनाएंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, जहाँ पर मैं अभी यहाँ पर ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबमिट कैसे करना है इसका प्रोसेस है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जब आप असाइनमेंट बनाओगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं ये बात करने वाली हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है, ठीक है, और दूसरा जो सेशन होता है वो आपका जून का होता है, ठीक है, जून या जुलाई जो भी आपको लगे। तो जो भी स्टूडेंट, याद रखना, जिनका भी 2023 लिख लीजिए क्योंकि अब तो 2023 आपका स्टार्ट हो चुका है। 2023 में जनवरी में अगर आपने एडमिशन लिया है तब आपको जो लास्ट डेट है, मतलब आप लोगों को फिर असाइनमेंट बनाकर कब तक सबमिट कर सकते हो वो याद रखना। देखो, अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो आपकी जो लास्ट डेट ओवरऑल कब तक होती है, सितंबर या अक्टूबर तक, ठीक है। ये कभी कभी एक्सटेंड हो जाती है और नवंबर तक चली जाती है। तो आपको क्या करना है, जितने भी लोगों ने आपके जनवरी से ले करके जून 2023 में अगर आपने एडमिशन लिया और आपका ये सेशन है, तो आप लोगों को अपना असाइनमेंट बना करके, सितंबर से स्टार्ट होता है आपका सबमिशन, ठीक है, और डेट एक्सटेंड होते होते नवंबर तक ये जाता ही है। तो आपको अपने असाइनमेंट नवंबर तक सबमिट करने होते हैं, जितने भी स्टूडेंट ने जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट हुए वो लोग, ठीक। और जो लोग आपके जुलाई में एडमिशन लेते हैं, जो मिड वाला आपका टाइम होता है, जो जून से लेकर के दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको बता रही हूँ जिनका ये सेशन है। आप लोगों का होता है जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना 2024 का, तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों का टाइम होता है कि आप लोगों को अपना जो है मैक्सिमम मार्च या अप्रैल तक, डेट एक्सटेंड होती है तो अप्रैल तक जाती है। तो आप लोगों का नेक्स्ट ईयर ये 2024 के लिए है और ये 2023 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2024 नेक्स्ट ईयर तक आप लोग अपने असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं। जितने भी लोगों ने जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जब भी आपने एडमिशन लिया होगा इग्नू में, तो आपको क्या करना है, मार्च या अप्रैल तक आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। तो इसी के बीच आपको अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर देना है। और लास्ट डेट जो आपकी अप्रैल तक जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबमिशन है आपके असाइनमेंट का, उसकी डेट बहुत बार एक्सटेंड होती है और अप्रैल तक जाती ही जाती है, ठीक है। तो याद रखना। और जितने भी अभी जनवरी 2023 में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो जनवरी सेशन है, आप लोगों की जो लास्ट डेट, देखो नवंबर तक डेट जाती है, लेकिन सितंबर से आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब जब आपने कब तक कर सकते हो, ये तो आपको क्लियर होगा। चाहे आपका, बस इतना याद रखना, ईयर कोई सा भी हो, जनवरी सेशन वाले याद रखो, आप अपना असाइनमेंट नवंबर तक लास्ट होता है सबमिट करने के लिए। और जो जून वाला सेशन होता है उनका मार्च यानी अप्रैल तक जाता ही जाता है। तो आपको अपने असाइनमेंट अप्रैल नेक्स्ट ईयर जो भी है, आपने जब भी एडमिशन लिया होगा ना, उसका नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसका नेक्स्ट ईयर तक आप अपने असाइनमेंट बना करके सबमिट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन सबमिट करना होगा तो किन बातों का ध्यान रखना है। पहले मैं आपकी ऑफलाइन की बात कर लेती हूँ, ठीक है, ऑनलाइन तो डिटेल में बात करेंगे।
ऑफ़लाइन वो है जैसे कि जो लोग दिल्ली में हैं तो आप लोग यहीं पे कर सकते हैं। बाकी जो बहुत रायपुर रहते हैं, कोई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो कोई आउट ऑफ स्टेट हुए, तो आप लोग तब अपने ऑनलाइन कैसे सबमिट करोगे, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊँगी। अगर आप ऑफ़लाइन अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है तो देखो आपको क्या करना है। आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उस समय आपने अपना कोई कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। आपको वहाँ पर जा कर के अपने असाइनमेंट को सबमिट करना होता है। जैसे कि जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो आपने उसमें अपना कोई कॉलेज नेम भी सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। जैसे कुछ मान लो कि कुछ जैसे गर्ल्स हैं वो मैक्सिमम कौन सा उनको कॉलेज मिलता है, माता सुंदरी कॉलेज, ठीक है। आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, अगर आप मास्टर कर रहे हो, मान लो आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश कर रहे हो, चाहे आप मास्टर हिस्ट्री से कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो, और आपने जब अपना एडमिशन इग्नू में कराया था तो वहाँ पे आपसे कॉलेज भी पूछा जाता है, तो आप कोई ना कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको क्लासेस भी मिलती हैं और आपका जो भी है सारा कुछ यहीं सबमिट होता है। तो जैसे कि अगर आपने मान लो माता सुंदरी कॉलेज सेलेक्ट करा है तो आपको अपना कॉलेज उसी में जा कर के, उसी कॉलेज में जा कर के अपना असाइनमेंट को सबमिट करना होता है जब आप ऑफलाइन करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है, ये तो ऑफलाइन हो गया कि बनाया आपने और जो भी आपने अपना लिखा है उसको जा कर के, और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको क्या करना है, तो कि इसको सबमिट कैसे करना है, क्या होता है। देखो, जब आपको एक चीज़ याद रखना, आप जब ऑफलाइन सबमिट करोगे ना अपना असाइनमेंट, तो उसके लिए मान लो आपके कोई 4 सब्जेक्ट पे आपने असाइनमेंट बनाए हैं, तो आपको ये नहीं करना कि आप 4 अलग अलग फाइल लेकर के चले गए और चारों आपने बोला सबमिट करना है मुझे, ये नहीं। आपको सिर्फ एक ही फाइल में चारों असाइनमेंट को रखना है और सबमिट करना है जब आप ऑफलाइन करोगे। उसके लिए आपको कोई अलग अलग यहाँ पर ये नहीं करना कि 4 फाइल लेकर के चले गए आप लोगों को सबमिट करा रहे हो, नहीं। एक ही फाइल के अंदर आपके चारों असाइनमेंट आपको रखने हैं और आपका जो नाम सारा कुछ तो आपने फिल कर रखा ही होगा ऑलरेडी, और आपको सबमिट करना है। ये याद रखना, अलग अलग फाइलें ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक फाइल बनाओ और उसमें जा कर के सबमिट कर देना, ठीक है। जो भी पेजेस हैं उनको इंक्लूड करो और जा कर के दे दो एक ही, नहीं तो थ्रेड से, आपको पता ही है, थ्रेड से उसको टाई अप करो और जा कर के वो चारों असाइनमेंट सिर्फ एक ही फोल्डर में डालो और उसको जाके आपको ऑफलाइन सबमिट करना है। अलग अलग फाइल बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि 4 सब्जेक्ट हैं 4 अलग अलग बना के दे दी जैसे हम स्कूल के टाइम पे करते थे। वो काम आपको यहाँ नहीं करना है, आपको ये सारे फाइल वापस कर दी जाती है। तो मेहनत करोगे उससे अच्छा ही, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उस पर ध्यान रखो। आपको क्या करना है, आपके ये चारों सब्जेक्ट के असाइनमेंट जो आप बनाओगे उसको थ्रेड से टाई अप करो, ठीक है। जब आप इसको टाई अप कर लोगे उसके बाद एक फ़ोल्डर ले लो और एक फ़ोल्डर में चारों असाइनमेंट उठा के डाल दो और जा कर के आप उसको सबमिट कर देना जहाँ भी आपने अपना कॉलेज एडमिशन के टाइम पर फिलअप किया होगा। ये ऑफलाइन का तरीका होता है। बात करते हैं ऑनलाइन की। देखो, ये आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो। अब बात करते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपको ना बहुत ध्यान रखना है, अपनी कॉपी जो होगा उसको स्कैन बहुत प्रॉपरली से करना है। तो मैं आपको एक, वैसे सबको पता होगा, डॉक स्कैनर आपका एक ऐप होता है। इस स्कैनर के थ्रू आप अपने जो भी आपने असाइनमेंट बनाए ना उसकी प्रॉपर तरीके से फ़ोटो क्लिक करनी है कि वो क्लियर तरीके से आए कि आपने कैसा लिखा है, क्या लिखा है। ब्लर नहीं होना चाहिए वरना वो सबमिट नहीं होता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्कैन बहुत केयरफुली तरीके से करना है। और जो दूसरी चीज़ क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं दोबारा से आपको यहाँ नीचे बता रही हूँ कि जब आप अपना असाइनमेंट बनाएंगे, सबसे पहला पेज जो आपका असाइनमेंट का होता है वो इग्नू का फ्रंट पेज होता है। इसमें आपका नेम होता है, इनरोलमेंट नंबर होता है, कॉलेज नंबर होता है, आपका कोर्स होता है, टाइटल होता है और आपकी सिग्नेचर है। इग्नू का फ्रंट पेज आपको लगाना है, ठीक है। इसको भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर दिया है इसका फ्रंट पेज। आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से कर लो। टेलीग्राम फॉर पीडीएफ वाला ओपन करना, वहाँ पे मिल जाएगा। जब आप इग्नू का फ्रंट पेज लगा लोगे उसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ लगाना है जो आपको इग्नू से मिला होगा, ठीक है। आपको अपना आईडी कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है। सेकंड पेज पे आप उसको लगाओगे। थर्ड पेज पे आपको अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन पेपर, जो भी आपका क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन पेपर, मान लो एमए हिस्ट्री से कर रहे हो तो आपको MHI 01 का क्वेश्चन पेपर, जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन लिखने हैं
उस क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट करके 3rd पेज पे वो लगाना है। देन 4th पेज से आपको अपना असाइनमेंट को स्टार्ट करना होता है। क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से समझ लो। जब आप ऑनलाइन भी इसको सबमिट करोगे तो सबसे पहला पेज ये क्लिक करना है आपको, जो इग्नू का फ्रंट पेज होगा, जहाँ आपका नाम होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, प्रोग्राम होगा, टाइटल नंबर होगा, आपके साइन होंगे, सारा कुछ उसके अंदर होगा। उसके बाद आपको अपना जो आईडी कार्ड आपको इग्नू से मिलता है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है। फिर कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हो, वो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसको डालना। फिर अपने असाइनमेंट जो आपने बनाए हैं उसको करना। ठीक है? स्कैन बहुत केयरफुली तरीके से करना, याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला पेज मैंने आपको बताया, हर एक असाइनमेंट में, चारों असाइनमेंट में आपको यही काम करना है। 3 पेजेस जो बताए हैं ना, इग्नू का फ्रंट पेज, आपकी आईडी कार्ड, देन आपका क्वेश्चन पेपर, फिर आपका आंसर स्टार्ट होगा, याद रखना। तो आपके जितने भी असाइनमेंट बनाओगे, हर एक असाइनमेंट में आपका नाम होना चाहिए, आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका स्टडी सेंटर क्या है, आपका कोर्स कोड क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जितने भी स्टूडेंट चलो एमए हिस्ट्री कर रहे हैं उनके लिए बताती हूँ, या आप इंग्लिश जो भी कर रहे होगे सबका एक होगा। सबसे पहले मान लो आप इसका असाइनमेंट बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखो। चलो मैं अपना नाम लिख देती हूँ, जैसे मेरा नाम है सिद्धि, ठीक है? मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, ठीक है? आप अपना आईडी कार्ड देखोगे ना तो उसमें एक इनरोलमेंट नंबर होगा। मान लो कि हम कुछ भी लिख लेते हैं, तो एक इतने नंबर का आपका एक ये कोड होता है, एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, ठीक है? इतने ही नंबर होता है, इतनी ही लिमिट होती है। ये एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। फिर आपको स्टडी सेंटर कोड होता है, जैसे कि माता सुंदरी कॉलेज अगर आप फिलअप करोगे ना तो आपको ये मिलेगा। ऐसे सबका अलग अलग होता है। तो स्टडी सेंटर कोड जो भी होगा उसको फिलअप करना। कोर्स कोड, जैसे एम ए हिस्ट्री भरा ना, तो इसका कोर्स कोड है MAH। क्या है? MAH। और अगर कोर्स कोड हो गया, उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर तो आपको पता ही है, ईमेल आईडी आपको जो भी डालना है वो क्लिक करना है। और जो आपने एप्लीकेशन के समय पे भी फिलअप किया होगा, कोशिश करना कि उसी ईमेल आईडी को भरना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी इग्नू की रिगार्डिंग्स आए तो आपके एक ही मेल पर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिलती रहे। इस तरीके से आपको अपना ये इग्नू का फ्रंट पेज को फिलअप करना है। ये तो कोर्स कोड हो गया। और जैसे आपके टाइटल भी पूछा जाता है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, जैसे एम ए हिस्ट्री का क्या है, MHI 1, MHI है को, आपका जो कोर्स कोड है ना MAH याद रखना, ठीक है? और अंदर का है जो आपके होगा, जब आप अपना एडमिशन चेकआउट करोगे आपको सब्जेक्ट मिलोगे, उसके आगे ये लिखा होगा, जो भी होगा वो फिलअप करना है। पहली चीज़ ये करनी है। देन आपको हर एक असाइनमेंट में आपके फिर आपको साइन करना है, ठीक है? उसके बाद कहाँ पे, आपके टॉप पे या फिर बॉटम के पेज पर। और फिर स्कैन करने से पहले आपको ये काम करना है, साइन भी करना है आपको अपने, ठीक है? फिर अपलोड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट को स्कैन करना है, चाहे आप फ़ोन से करो चाहे कैसे भी। कैम स्कैनर मैंने आपको बताया, डॉक स्कैनर, किसी से भी स्कैन करो। लेकिन एक बात याद रखना, आप अपने असाइनमेंट है, जैसे 4 असाइनमेंट है, चारों असाइनमेंट को अलग अलग स्कैन करना, एक साथ मत करना। मान लो MHI 1 का बनाया है, पहले इसको एक साथ जितना भी आपने पेजेस में बनाया है उसको क्लिक कर लिया, उसका एक अलग फोल्डर बनाओ। MHI 2 का बना रहे हो नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसका एक अलग फोल्डर बनाओ। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर बनाना, एक साथ बना के मत सबमिट कर देना कि मेरे चारों सब्जेक्ट है एक ही साथ करके सबमिट कर दिया, नहीं। चारों सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर बना के तब सबमिट करना है। वैसे भी स्कैन भी वैसे करना है, ठीक? हर एक कोर्स में आपको असाइनमेंट में क्या है, सिंगल सिंगल PDF फाइल आपको डालनी है, ठीक है? और आपको पता है आपको असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 PDF फाइल शुड बी 1 सिंगल PDF में, नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि जब आप ऑफलाइन करते हो तब आपको सारे जितने भी असाइनमेंट है वो एक ही फोल्डर में डालना होता है। बट अगर आप ऑनलाइन सबमिट करोगे तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, जैसे कि MHI 1 का एक अलग फोल्डर बनाना है, इसकी PDF अलग बनाओ, इसकी PDF अलग बनाओ, ठीक है? इसकी PDF अलग बनाओ, चारों सब्जेक्ट की PDF अलग अलग बना के और तब आपको इसको सबमिट करना है। जो भी आपको ईमेल आईडी दी जाएगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आप जिस भी स्टेट से हो, कहाँ पर कौन से
ईमेल आईडी पे आप सबमिट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग पीडीएफ बना के तब सबमिट करना है, एक ही बना करके ये नहीं कि आपने इन चारों का एक ही पीडीएफ बना दिया और तब सबमिट कर दिया। ये गलती मत करना आपको, वरना सबमिट में प्रॉब्लम होगी और बहुत आपको ही प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। आपको सबके लिए ईमेल आईडी अलग अलग है। मान लो जो दिल्ली में स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए ईमेल आईडी अलग है, जो रायपुर में रहते हैं उनके लिए ईमेल आईडी अलग है। तो यहाँ पर आपके जो कोई भी स्टेट है उसके रिगार्डिंगली आपको ईमेल आईडी इग्नू में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, उस ईमेल आईडी के थ्रू आपको जा कर के अपने असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। अभी तो ये सारा मैं सबमिशन का तरीका बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि असाइनमेंट बनाना है तो किस तरीके से बनाना है और क्या बनाना है। पहले आप ये प्रोसेस सीख लो, जब बनाने के बाद आपको कैसे और क्या क्या काम करना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये देखो आप सभी के सामने ये पेज दिख रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन सबमिशन करना चाहता है तो आपको तब क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि अब आप देखो, आप विवेक विहार कॉलेज है, न्यू दिल्ली के स्टूडेंट हो, तो ये यहाँ पर आपको दे भी रखा है। अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू ये असाइनमेंट को सबमिट करना चाहते हो तो ये सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि आप लोगों का, आप किधर से हो, कौन सा सेंटर आपने फिल किया है, उसके रिगार्डिंगली आपको एक यहाँ पर दिया जाएगा, उसमें फिलअप करना है। अगर आप लोग यहाँ पे हो, जैसे कि ये न्यू दिल्ली का एड्रेस है, ये न्यू दिल्ली का ये कोड है ना 110001, जिसका भी ये कोड है, आप लोग इस वाली ईमेल आईडी पे अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अगर बताऊँ, जितने भी स्टूडेंट अलीपुर वाले हो, आपको इग्नू 0729@gmail.com पे आप अपना ईमेल असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। जितने भी लोग प्रीतमपुरा से हो, आपको असाइनमेंट इस पे यहाँ पर सबमिट करना है, इस मेल आईडी पे। जितने भी लोग करकरडोमा विकास मार्ग से हो, आप लोगों को सबमिट करना है ऑफलाइन, ठीक है। स्टडी सेंटर यहाँ पे ओपन रहता है 10 बजे से 4 बजे तक, तो ये आपको जाकर ऑफलाइन करना होगा, आपके लिए ऑनलाइन कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट सरोजनी हाउस से हैं, ठीक है, तो ये BCA BA BCom आप कर रहे हो, तो इसके लिए ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दे रखी है। इस तरीके से आपको सबमिट करना है। बाई चांस आप यहाँ ऑफलाइन सबमिट करने गए तो 2 से 4 बजे का टाइम है, मंडे थर्सडे और फ्राइडे को सबमिशन का। ये सारा कुछ यहाँ से देख लेना, ठीक है। जितने भी लोग GT रोड शाहदरा से हो, तो आप लोगों को अपना असाइनमेंट कुरियर के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है जब आप उसमें डालोगे, और अपना ईमेल आईडी भी, ठीक। और जितने भी लोग यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र रोड से हो, आपको इस वाली ईमेल आईडी पे अपने असाइनमेंट को सबमिट करना है। रोहिणी वाले स्टूडेंट आपको ignu290710 से @gmail.com पे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को हर एक, जिस भी जगह से आप लोग बिलोंग करते हो ना, आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दे रखी है, उसके थ्रू जा कर के आप लोग अपना असाइनमेंट को सबमिट कर लेना। ये सारा कुछ देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अशोक विहार 3rd फेज से हो तब आपको ये ईमेल आईडी है, इस पे जाकर के असाइनमेंट सबमिट करना। शालीमार बाग से हो तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है ऑनलाइन। ऑफलाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन ही करना होगा आपको जाके, उसका प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ देख लेना। यहाँ पर ये सबका अलग अलग यहाँ पर दे रखा है कि कौन से लोग कहाँ पर ईमेल आईडी। और हार्ड कॉपी जब आप सबमिट करने जा रहे हो तो हर एक का टाइम भी मेंशन है, सैटरडे संडे 9 से 2। इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपका जो भी सेंटर है, आप जिस भी जगह से हो, उस पर ध्यान रख कर इन सबको कर लेना, ठीक है। ये सारे फॉर्म के रिगार्डिंगली सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कहाँ कैसे फिलअप करना है, ये सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ईजिली से। जितने भी नए स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन कैसे सबमिट करना है, सबका स्पेसिफिक एक अलग ईमेल आईडी दे रखी है। और मैंने आपको बता दिया, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग PDF बना के तब सबमिट करना है आपको, ठीक है। एक में मत कर देना आप ये गलती। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लोग अपना असाइनमेंट बनाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कितने पेजों में बनाना है, कौन से पेजेस में बनाना है, क्या करना है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मेरे पास MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के लिए असाइनमेंट का यहाँ पर है, लेकिन बात सबके लिए कॉमन है तो हम सबके लिए बात करेंगे। देखो, मैंने अभी आपसे कहा आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, मैं MA हिस्ट्री वाले के लिए भी बता रही हूँ, MHI 1 2 4 5 आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा,
ठीक है। ये जुलाई, जिन्होंने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया और जनवरी 2023 का बैच होता है। बाकी अभी जनवरी 2023 के लिए अभी नया एडमिशन स्टार्ट हुआ है। अभी ये आपको असाइनमेंट आपको भी बनाना पड़ेगा। आप लोग भी इसको बना सकते हो, जिन्होंने जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है वो भी इस असाइनमेंट को बना सकते हो। नहीं तो अभी एक और अभी डेट होगा, उसको भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर होता है, इसमें ऐसा कोई नहीं। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आप लोग कंफ्यूज रहते हो ना कि हम इस सेशन के हमें असाइनमेंट कौन सा बनाना है। देखो, आप लोग असाइनमेंट कोई भी बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना वो असाइनमेंट 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा पुराना असाइनमेंट नहीं बनाना है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप लोगों ने अभी जनवरी 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो याद रखना आप लोग जनवरी 2022 तक का जितना भी असाइनमेंट अपलोड करा है इन्होंने वो बना सकते हो, लेकिन इससे पीछे वाला कुछ नहीं बनाना। कोई भी, चाहे आप यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, इतना ध्यान रखना कि आप कोई भी असाइनमेंट बनाओ वो असाइनमेंट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर वो असाइनमेंट है तो आप लोग उसको बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये दिख रहा है ना आपको, जुलाई 2022 से जनवरी 2023। तो जनवरी 2023 में भी जितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो ना, आप लोग इस असाइनमेंट को बना सकते हो। अभी एक और नया असाइनमेंट ये लोग अपलोड करेंगे, उसको भी बना सकते हो। ठीक है, और आप इसको भी अगर आपने बना लिया है या ये बनाओगे तो भी ये सही है। ठीक है, ये भी आप लोग बना सकते हो, गलत नहीं होता, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, 1 साल पुराना तक। तो जैसे कि जनवरी में एडमिशन ले रहे हो, इससे पहले एक और यहाँ पर हुआ था, तो जनवरी 2022 से पहले, जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में जितने भी असाइनमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर का असाइनमेंट आप लोग बना सकते हो, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूज़न होता है ना, हमने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया, जुलाई में लिया, तो हम कौन सा असाइनमेंट बनाएं। 1 साल तक के अंडर का आप बना सकते हो, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना असाइनमेंट बनाओगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो क्या रखना है उसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं, जैसे मास्टर करोगे ना तो आपके पास 4 ही असाइनमेंट होते हैं, तो आपको भी पता है। ठीक है, तो जब देखो, जब जुलाई में अगर आप सेशन के स्टूडेंट हो, 31 मार्च आपकी असाइनमेंट की लास्ट डेट होती है। नहीं तो ये एक्सटेंड होती है, मैं आपको बता रही हूँ, अप्रैल तक जाती है। ठीक है, तो अगर आपने जुलाई से लेकर के दिसंबर तक में अप्लाई करा है, जुलाई सेशन के स्टूडेंट हो, तो मार्च अप्रैल तक आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। यहीं अगर आप जनवरी स्टूडेंट, जैसे अब जनवरी का नया एडमिशन स्टार्ट हुआ है ना, जब आप लोग अपना एडमिशन ले लोगे, आप असाइनमेंट बनाओगे, तो आप सेप्टेम्बर, वैसे डेट एक्सटेंड होती है और नवंबर तक जाती जाती है हर बार। ठीक है, तो नवंबर तक आपको अपना कैसे भी करके असाइनमेंट सबमिट करना ही करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। सबमिशन की बात मैंने आपको बता दी। चलिए बात करते हैं कि गाइडलाइंस क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। देखो, जब आप अपने असाइनमेंट बनाओगे ना, यहाँ पर आपको एक ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक शॉर्ट टाइप मिलेगा। वो जो ऐसे का होता है वो 20 मार्क्स का होता है, शॉर्ट टाइप वाले आपके 10 मार्क्स के होते हैं। आपके पास टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, सॉरी 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको कितने करने होते हैं, कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। ये सबको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ। 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जो आप 20 मार्क का क्वेश्चन करोगे उसको आपको 500 वर्ड्स में, यानी कि आपको अपने असाइनमेंट के 5 पेजेस में इसको कंप्लीट करना है। अगर आप शॉर्ट नोट करोगे, जो कि आपको 250 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है, इसका मतलब आपको इसको 3 पेजेस के अंदर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। अब अगर बात आती है कि ये पेजेस कैसे होने चाहिए, देखो, पेजेस जो मैं आपको 5 पेजेस बोल रही हूँ ना, वो आगे और पीछे करके है, सिंगल की बात नहीं कर रही मैं। आगे पीछे करके 5 पेज होना चाहिए। ठीक है, और वो भी किसके, 20 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, और अगर 10 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो, शॉर्ट नोट कर रहे हो, तो 3 पेज मतलब आगे पीछे। और अगर सिर्फ सिंगल गिनोगे तो 3 पेज का मतलब क्या हुआ, 1.5 पेज। ठीक है, 1.5 पेज होता है, मतलब 3 पेज आगे पीछे करके मैं आपको बता रही हूँ। आगे पीछे करके 3 पेज में आपको अपना शॉर्ट नोट को कंप्लीट करना है। ठीक, दूसरी बात, आप अपना असाइनमेंट कौन से पेज पे बनाएं, तो रूलिंग, आपका जो रूलर पेज होता है ना, लाइन वाली, ये लाइन आगे पीछे दोनों तरफ लाइन वाले पेजेस आपके होने चाहिए।
तो असाइनमेंट बनाने वक्त याद रखना कि आप लोगों को अपने असाइनमेंट में दोनों तरफ जो लाइनें होती है ना, वो वाले पेजेस आपको लेने हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। बाकी अगर किसी के अगर कोई साइंस साइड वाले स्टूडेंट है जिनको अपने कुछ असाइनमेंट में डायग्राम बनाने होते हैं, ठीक है, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और उसके लिए मैथ्स, तो आप लोग एक तरफ प्रैक्टिकल जैसा आपका पेज होता है ब्लैंक, वो कर सकते हो, और दूसरा एक तरफ लाइन वाला भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि हिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट अदर्स आपने लिए हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी, दोनों तरफ लाइन वाले पेजेस होने चाहिए। और अगर आपका कोई डायग्राम से रिलेटेड सब्जेक्ट आपने कुछ लिया है, तो एक तरफ आप ब्लैंक और एक तरफ लाइन वाला ले लेना। क्लियर हो गया? अब ये क्लियर पेजेस कौन से लेने हैं। और दूसरा, मैंने आप सबको पता है A4 साइज वाली शीट आपको लेनी है अपना असाइनमेंट बनाने के लिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आपका जो पूरा असाइनमेंट जब आप बना लोगे, तो वो आपका 25 से 26 पेजेस के अंदर बन जाना चाहिए, ठीक है। और ये 25 से 26 पेजेस में आगे पीछे पेज करके बात कर रही हूँ। सिंगल गिनोगे, सिंगल काउंट करोगे, तो 13 पेजेस में आपका असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक सिंगल काउंट कर रहे हो तो 13 पेजेस, आगे पीछे करके मैं बात करूँ, जब आप डालते हो ना, आपने अपना जब वो लोगे पेज, उसमें आता है ना पेज नंबर डालने के लिए, तो पहला ये, तो उस तरीके से पहला दूसरा ऐसे करते करते आपको क्या करना है, 25 से 26 पेजेस में अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। उससे ज़्यादा नहीं बनाना है और उससे कम भी नहीं बनाना है। इतना याद रखना, ये आपकी लिमिटेशन है। आगे बात करते हैं कि आपको किन बातों का और ध्यान रखना है। जब आप अपने असाइनमेंट को बनाओगे, पहली चीज़, बहुत ही अपने असाइनमेंट को केयरफुली तरीके से पढ़ना, और 5 क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, जो पूछा जा रहा है, ध्यान रखना कि आप उसका आंसर ही दे रहे हो, कुछ और ना लिख रहे हो। और ये मत सोचना कि यहाँ पर आप कुछ भी लिख दोगे, वो लोग नहीं देखते हैं, नहीं करते हैं। असाइनमेंट में मार्क्स अच्छे खासे आते हैं, लेकिन बनाना। और दूसरी मैं आपसे कहूँगी, अपने असाइनमेंट को बहुत ही नीट एंड क्लीन बनाना। हैंड राइटिंग आपकी बहुत साफ़ होनी चाहिए, गंदी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं तो आप किसी और से लिखवा लेना, लेकिन कोशिश करना आपका असाइनमेंट बहुत ही नीट और क्लीन बने, ठीक है। जब आप अपने असाइनमेंट बना रहे हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, आप इसके अंदर सिर्फ 2 ही पेनों का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू पेन। इसके अलावा थर्ड पेन का यूज़ मत करना। वैसे सबको ये बात पता होती है कि रेड और ग्रीन पेन का यूज़ बिल्कुल भी असाइनमेंट में दिखना भी नहीं चाहिए, वरना आप सभी का असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको दोबारा बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कई बार स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया जो बोलते कि हमने उन लोगों का ये ब्लू भी पेन, यहाँ पे जो ब्लैक पेन है वो रेड दिख रहा है, पता नहीं क्यों होता है, और वो असाइनमेंट वापस कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, आपको ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई और पेन का यूज़ नहीं करना। वो आपको जेल करना है, बॉल पेन करना है, वो आपके ऊपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी कोई पेन का यूज़ मत करना, और रेड और ग्रीन का तो बिल्कुल भी मत करना, वरना आप सबके असाइनमेंट जो है वो वापस कर दिए जाएंगे, सबमिट नहीं होगा, ठीक। उसके बाद जस्ट ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी, जितना भी क्वेश्चन पूछा जाए वो सब करना। बाकी मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है कि आप जब अपना असाइनमेंट बनाओगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पेज जो होगा वो इग्नू का फ्रंट पेज होगा, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। वो लगाना है हर एक सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट, कितने भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में सबसे पहला पेज इग्नू का फ्रंट पेज होगा जो आपको लगाना है, ठीक। क्लियर हो गया? इग्नू का फ्रंट पेज आपके चारों सब्जेक्ट में सबसे पहला यही होगा। दूसरों में आपके जो आईडी कार्ड आपको मिला होगा उसका प्रिंट आउट करा के सेकंड में वो लगाना है। थर्ड में आपको अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है, जो भी क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हो ना, जो भी जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हो वो आपको लगाना है। देन फोर्थ पेज से आपको अपना असाइनमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। असाइनमेंट जो भी बना रहे हो यहाँ से, लेकिन ये 3 पेज आपके सारे सब्जेक्ट में कंपलसरी है। पहले इसको लगाओ, देन तब अपना असाइनमेंट करो लिखना। ये 3 पेज को भूलना मत, इसको नहीं पूरा करोगे तो आपका असाइनमेंट तब भी रह जाएगा, तब भी सबमिट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं एम ए हिस्ट्री की बात करूँ, आपका MHI 01 है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है ना MHI 1 का, जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, जो क्वेश्चन असाइनमेंट में करने को मिला है वो यहाँ पे डालोगे और फिर करोगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि आप 1 साल के अंदर का कोई भी क्वेश्चन असाइनमेंट बना सकते हो, तो प्रॉब्लम ना उन्हें ढूंढने के लिए। क्लियर हो गया? जैसे कि MHI 1 का आप देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन पेपर, आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है और अपना ये जो भी 5 क्वेश्चन आप करोगे, इसको करने से पहले आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट करा लेना और जो भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं फिर इसको करते रहना। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 सेक्शन आपके पास है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। अगर आपने 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस उठाए हैं तो आपको क्या करना है, 5 पेजेस के अंदर अपने असाइनमेंट के इस आंसर को कंप्लीट करना है, क्वेश्चन को। ठीक है। और अगर आप ये 10 शॉर्ट नोट करोगे, जैसे किंगशिप है, बुरेवियर प्रैक्टिस, अर्ली सिविलाइजेशन, पैट्रिशियन प्लेबिनियन, रिलीजियस लाइफ, तो आपको इसको 3 पेजेस में आगे पीछे करके मैं बात करी तब आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। ये मैं बात चाहे आप MA हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, B.Ed कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। लिमिट आपके हर एक सब्जेक्ट में दिया होता है। ठीक है। जैसे BA वाले स्टूडेंट है उनका एक अलग होता है, तो आप लोग अपना चेकआउट करना कि आपकी लिमिटेशन कितनी दी है। याद रखना 10 मार्क के लिए 3 पेजेस बहुत होते हैं अपने एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक। सेक्शन बी भी है, सेक्शन बी से भी कोई भी 2 क्वेश्चन करने ही होते हैं आपको। 20 मार्क्स वाला जो भी करोगे, क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ठीक है। इस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। बना लिया जब आपने, तो अगर मैंने आपको क्या बताया अभी, ऑफलाइन सबमिट करना है, तो आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया अपने एडमिशन के टाइम पर, वहाँ पे इन चारों का सेपरेटली असाइनमेंट बनाया, उसको टाई अप किया थ्रेड से और एक ही फोल्डर में डालकर सबमिट करना है। और अगर आप लोग ऑनलाइन सबमिट करते हो तो ऑनलाइन आपको चारों सब्जेक्ट की अलग अलग PDF बनानी है और जो भी आपको ईमेल ID आपके जगह के हिसाब से प्रोवाइड की गई है, आपको एक एक करके वो PDF वहाँ पे अपलोड करना है, एक सिंगल सिंगल। ठीक है। सेपरेटली, एक साथ नहीं करना। चारों की अलग PDF बनाओ और फिर उसको अपलोड करना है। तो ये मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्रोसेस बता दिया और ये भी बता दिया कि अगर जनवरी में अप्लाई करा है तो नवंबर तक आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, और अगर जून में एडमिशन लिया है तो नेक्स्ट ईयर आप अपने अप्रैल तक यहाँ पर अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। डेट कई बार एक्सटेंड होती है, लेकिन लास्ट ये नवंबर तक जाता है और ये अप्रैल तक जाता है। अब क्लियर हो गया सारी चीज़ें? तो असाइनमेंट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सब कुछ बता दिया कि आपको अपना असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कितने पेजेस पे बनाना है, कौन से पेजेस पे बनाना है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है। सारा एक्सप्रेशन, स्टाइल, प्रेजेंटेशन, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बनाना है, किसका यूज़ नहीं करना है, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। उसके बाद भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू अपने सारे डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं सभी का यहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगी। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉर डाउट एंड क्वेरी के लिए आप उसको ज्वाइन करो और वहाँ पे अपने डाउट और क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। कि यहाँ इसको पूरी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बाकी मैंने आपको बता दिया, आपने कोई भी सेशन में एडमिशन लिया है तो आप अपना असाइनमेंट की जो लास्ट डेट कब तक होती है और कौन सा असाइनमेंट बना सकते हो या नहीं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर सकूं कि आपको कोई डाउट हो ना, बट अगर अभी भी कोई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। इसके असाइनमेंट से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी शायद अब सॉल्व हो गई होगी। बाकी आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, और इससे रिगार्डिंग अगर आपको इग्नू से रिलेटेड अगर कोई और, मैंने देखो आपके असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग क्या जो भी है पूरी वीडियो आप बताई दी है, और मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म यानी एडमिशन लेना चाहते हो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारा कुछ मैंने ये 2 वीडियो इग्नू से रिलेटेड बता दिया। इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो इग्नू से रिगार्डिंग कि मैं इसके बारे में भी वीडियोस लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पर देखने को मिलेगी। आशा करती हूँ आज की हेल्पफुल वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इग्नू में अप्लाई कर रहे हैं, अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, अब आप इजीली से अपने सारे काम कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।